फ्रेंड्स, आज की शॉर्ट एनालिसिस में हम डिस्कस करेंगे मिंडा कॉरपोरेशन स्टॉक के ऊपर। और दोस्तों, ये एक तरह का रेड अलर्ट एनालिसिस है। अगर किसी को ये स्टॉक के अंदर फ्रेश पोजीशन बनाना हो तो वो अपने एडवाइजर को पूछकर वेट कर सकता है, बिकॉज दोस्तों ये स्टॉक के अंदर मल्टीपल नेगेटिव फैक्टर्स ब्रेकडाउन हुए हैं, जिसके तहत ये स्टॉक सी वेव के थ्रू डाउनसाइड करेक्शन स्टार्ट करेगा। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर कोई भी हमारी बाय सेल होल्ड रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है। ये प्योरली एजुकेशन पर्पज से मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू आप लोगों के सामने शेयर कर रहा हूँ। कोई भी पोजीशन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र को ज़रूर कंसल्ट कर लेना। दोस्तों, आप लोग देख सकते हो कि ये वो बॉटम थी जहाँ से एक अपवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल के थ्रू स्टॉक के अंदर एक ज़बरदस्त अपसाइड मोमेंटम मेंटेन कर रहा। और जब तक स्टॉक ये अपर स्लोपिंग पैरेलल चैनल में था, यहाँ पर बैक टू बैक हायर हाइज ट्रिगर हुए। फ्रेंड्स, अगर आप देखो तो फर्स्ट हाई राइज यहाँ रजिस्टर्ड हुआ, सेकंड हाई राइज यहाँ पर लगा और थर्ड हाई राइज यहाँ पर। और जैसे ये अपर स्लोपिंग पैरेलल चैनल डाउनसाइड में ब्रेकडाउन हुई, फर्स्ट टाइम दोस्तों इसके जो हायर हाइज है वो लोअर लोज में थ्रेट हुए क्लोजिंग बेसिस पे, जो हमें कंफर्म करता है कि स्टॉक करेक्शन के अंदर एंटर कर चुका है। यहाँ पर हमें दो मेजर नेगेटिव सिग्नल मिले। पहले तो इसने अपर स्लोपिंग पैरेलल चैनल को डाउन साइड में ब्रेक डाउन कर दिया। सेकेंडली, इसकी जो हायर हाइस थे वो लोअर लोज में शिफ्ट हुए क्लोजिंग बेसिस पे, जो हमें कंफर्म करता है कि स्टॉक करेक्शन के अंदर एंटर कर चुका है। एज लॉन्ग एज इसके दोस्तों हायर हाइज ना बने, तब तक दोस्तों बाई साइड एक बहुत बड़ा ट्रैप साबित होगा। और फ्रेंड्स, बात कर लेते हैं यहाँ पर चार्ट पैटर्न की। तो दोस्तों, अगर आप देखो तो यहाँ पर हमें एक डबल टॉप पैटर्न ब्रेकआउट होते हुए क्लियरली विटनेस होती है। दोस्तों, अगर आप ये रेंज के अंदर देखो तो यहाँ पर आपको यहाँ डबल बॉटम पैटर्न यहाँ से ब्रेकआउट हुई है। और दोस्तों, ब्रेकआउट के बाद दोस्तों यहाँ पर एक इमीडिएट स्ट्रॉन्ग सपोर्ट भी है। तो दोस्तों, जैसे ये स्टॉक 510 के नीचे क्लोजिंग देगा तो ये डबल बॉटम एक्टिवेट होंगी, जिसके बाद ये स्टॉक के जो डाउन साइड में टारगेट आते हैं वो तकरीबन 568 के आसपास आते हैं। और अगर 568 ब्रेक हुआ तो फिर दोस्तों एक बड़ी डाउन साइड मूव इंटेंसिफाई होगी, यानी उसके बाद एक डबल धमाका का पैटर्न भी बन सकता है। यानी डबल, ये फर्स्ट धमाका डाउन साइड का 468 का टारगेट है, यहाँ से रिवर्सल आना चाहिए 468 के पास से। और अगर इनकेस रिवर्सल नहीं आया और 468 को भी ब्रेक किया तो यहाँ पर सेकंड फॉलोअप पैटर्न ब्रेकडाउन होगी, और जिसके बाद ये स्टॉक सेकंड लेग ऑफ सेलिंग स्टार्ट कर सकता है। और फ्रेंड्स, बात कर लेते हैं स्टॉप लॉस की। तो दोस्तों, ये जो पैरेलल चैनल है उसकी जो मिड लाइन है, जो एक 50% है, जो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करेगा, उसके ऊपर क्लोजिंग बेसिस पे लोगों का स्टॉप लॉस रहेगा। या फिर दोस्तों ब्रेक डाउन कैंडल के हाई के ऊपर क्लोजिंग बेसिस पे भी लोगों को स्टॉप लॉस रख सकते हैं। इन शॉर्ट, जो भी स्टॉप लॉस रहेगा, अगर वो ट्रिगर होता है शॉर्ट सेलर का, तो वहाँ पर हमें एक शॉर्ट कवरिंग अपसाइड मूव देखने मिल सकता है। और फाइनली दोस्तों, नेकलाइन के पास का ये एरिया एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस बनकर ट्रिगर होगा अगर ये क्लोजिंग बेसिस पे ब्रेकडाउन होता है तो, बिकॉज दोस्तों मल्टीपल नेगेटिव फैक्टर्स हमें यहाँ पर ही एक्शन में आते हुए मिले। यही एरिया पे दोस्तों हमने अपर स्लोपिंग पैरेलल चैनल को डाउन साइड में ब्रेकडाउन होता हुआ देखा, हायर हाइज को लोअर लोज में शिफ्ट होते हुए देखा, और यहाँ पर ही दोस्तों हमें एक डबल टॉप पैटर्न भी ब्रेकडाउन होते हुए मिली। और अगर सिर्फ हमें वेट है एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट 510 का क्लोजिंग बेसिस पे थ्रेट होने का, और अगर 510 क्लोजिंग बेसिस पे ब्रेक होता है तो फिर ये वाला लेवल जो अभी तक एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है वो अल्टीमेटली स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस में चेंज हो जाएगा। और इतने बड़े स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के ऊपर शॉर्ट सेलर लोगों का स्टॉप लॉस रहेगा, जो आसानी से ट्रिगर नहीं होगा। और अगर ट्रिगर हो जाता है तो वहाँ पर हम एक बाउंस, शॉर्ट कवरिंग बाउंस देखने मिल सकता है। ये थी एनालिसिस फ्रेंड्स। अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू। जय हिंद।